परम पूज्य स्वामीनारायण भगवान जी को प्रणाम करता हूं। इस भूमि को प्रणाम करता हूं, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। आप सब आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे दिल्ली में मिला, अक्षरधाम मंदिर में। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी गुरुदेव यहां भी बुला लेंगे, तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। और इसी बहाने आप सबसे मिलने का, आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मिल गया। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये जो 4 वाक्य है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ये चारों वाक्य को पूर्ण करना नितांत आवश्यक है। लेकिन अगर आप चारों वाक्यों को ध्यान से देखिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण हो सकता है क्या? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा जब अधर्म का नाश होगा। और धर्म और अधर्म के बीच में संघर्ष सदियों से चलता रहा है। देव दानव युद्ध पहले भी हुआ, मानव राक्षस युद्ध पहले भी हुआ, कौरव पांडव युद्ध पहले भी हुआ, राम रावण युद्ध पहले भी हुआ। पूरा इतिहास भरा हुआ, प्रत्येक युग में युद्ध होता रहा। दूसरी बात ये, मानव निर्मित जितनी भी समस्याएं हैं, ये कोई भी लाइलाज नहीं है। जितनी भी समस्याएं इंसान के द्वारा से शुरू की गई है, ये सब का कुछ न कुछ इलाज है। और ध्यान से देखिए तो हम केवल और केवल मानव निर्मित समस्याओं से परेशान। हम किसी ऐसी समस्या से परेशान है क्या जो भगवान ने हमें दिया? जोर से बोलिए सर। भगवान ने हमें कोई समस्या दिया ही नहीं। भगवान समस्या देते ही नहीं। भगवान को हमेशा सुख देते हैं, शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, हमें कभी अशांति नहीं देते। तो जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, सोना तस्करी हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, पत्थरबाजी हो, आतंकवाद हो, मजहबी उन्माद हो, अवैध निर्माण हो, धर्मांतरण हो, घुसपैठ हो, जो भी समस्या है, जितने अधर्म वाले कार्य हैं, इसको कौन करता है? मानव। और इसका मतलब ये लाइलाज तो नहीं है, इलाज है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए जरूरी है धर्म की जय हो। तो धर्म की जय करने के लिए इतना भव्य मंदिर बना हुआ है। स्वामी जी, महाराज जी, सब लोग करते रहते हैं, सामने सामने बैठे हुए सब धर्म की जय कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने लिए जो रास्ता चुना, वो चुना अधर्म का। धर्म की जय हो, ये करना गुरुदेव का काम है, ये करना सभी गुरुओं का काम है। मेरा काम है अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश करने के लिए मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दौड़ता हूं। पहले यही काम करता था, लेकिन अब शनिवार रविवार के आपके बीच में रहता हूं।
फ्राइडे को सुबह अपना बैग लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, शाम को कोई फ्लाइट पकड़ लेता हूं, किसी एक शहर में जाता हूं, सैटरडे को सुबह एक शहर में, सैटरडे शाम को दूसरे शहर में, संडे दोपहर या संडे शाम तीसरे शहर में, और उसके बाद फिर यहां से वापसी, कल फिर यहां से जाएंगे, फिर मंडे टू फ्राइडे फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर अगले फ्राइडे फिर कहीं बाहर। पिछले वर्ष 115 जिलों में जाने का गुरुदेव मुझे सौभाग्य मिला, और आज 15वां 16 आज 2024 का 16वां जिला है हमारा, 16वां जिला। लक्ष्य है इस वर्ष 125 जिलों का, कि दिसंबर तक 125 जिलों में जाएंगे। एक बार सबको पहले क्लैरिटी आ जाए कि अधर्म का नाश होगा कैसे, धर्म की जय कैसे होगी, यह मैं नहीं बताना चाहता हूं। यह काम संत समाज का है, गुरुओं का है, यह मंदिर में सिखाया जाता है। धर्म की जय कैसे होगी, प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी, यह भी बताया जाता है। मैं तो केवल अधर्म का नाश कैसे होगा यही बताने के लिए निकला हुआ। वास्तव में अधर्म को बढ़ाने के लिए इस देश में कई कानून बनाए गए। कश्मीर पिछले 70 साल से अशांत था कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हजारों लोगों की हत्या हुई, आतंकवाद फला फूला, जितना सरकार का पैसा जाता था सारा बर्बाद हो रहा था। सरकार का कोई खुद का पैसा ही नहीं होता, वो पैसा किसका होता है? बोले हमारा। किसका पैसा? अरे जीएसटी आप देते हो, इनकम टैक्स आप देते हो, रोड टैक्स आप देते हो, टोल टैक्स आप देते हो, वैट आप देते हो, टीडीएस आप देते हो। सरकार को कोई पैसा थोड़ी होता, सारा पैसा आपका होता। तो आपका पैसा पानी की तरीके कश्मीर जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। इसके मूल में क्या था? एक धारा, और वो कौन सी थी? 370 गई तो कश्मीर में शांति आई कि नहीं? आई कि नहीं? 370 जाने के बाद परम पूज्य स्वामीनारायण भगवान जी को प्रणाम करता हूं, इस भूमि को प्रणाम करता हूं, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। आप सब आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे दिल्ली में मिला, अक्षरधाम मंदिर में। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी गुरुदेव यहां भी बुला लेंगे।